हेलो एवरीवन, दिस इज तैमूर। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी में बहुत इम्पॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर। कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और ज़रूर आएंगे। अच्छे से याद करके स्कोर करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से ये पीडीएफ क्रिएटिवली डिज़ाइन किया है। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हायरार्की वाइज किंग्स और उनके डिटेल्स लाइक अचीवमेंट्स नोन एज, कोई राइटर अगर उनके टाइम में या कोर्ट में रहा हो, ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, राइट। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट फाउंडिंग किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके ऊपर कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आरआरबी में। 322 बीसी टू 298 बीसी। डी थ्रोन्ड लास्ट नंदा रूलर, हमें नंदा रूलर याद करना है, धनानंद को इन्होंने हराया है विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। ये एक ही हैं, ये चाणक्य हैं। चाणक्य के दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। मेगास्थीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रह चुके हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थीन्स। ग्रीक एम्बेसडर हैं, सेंट बाय सेलेकस निकेटर। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर को हराया था, तो सेलेकस निकेटर ने उनके यहाँ मेगास्थीन्स को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। इनका नाम है नोन एज सेंड्रोकॉटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन एज सेंड्रोकॉटस भी पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट किंग आते हैं इनके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ओनली हम इंपॉर्टेंट किंग्स ही डिस्कस कर रहे हैं। बिंदुसारा, यहाँ पे ईयर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये बस आइडिया के लिए कि ये बीसी ईयर चल रहा है, 298 बीसी टू 273 बीसी। नोन एज अमित्रोचेट्स, ये आपको याद रखना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नोन एज सेंड्रोकॉटस था, बिंदुसारा का अमित्रोचेट्स है। अशोका फॉट कलिंगा वॉर इन 261 बीसी। 261 बीसी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंगा वॉर कौन सी ईयर में हुआ था। 261 बीसी। बृहद्रथा, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी लास्ट मौर्यन किंग है, इसलिए मैंने उस यहाँ पे मेंशन किया है। मौर्यन डायनास्टी लास्टेड फॉर 137 ईयर्स, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स अगर बात करें तो सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। और समाहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, नाम इसको याद रखना है, सन्निधाता। धाता मतलब पर्सन, इसको आप ऐसे तरीके से याद कर सकते हो, सन्नी धाता। आपका कोई फ्रेंड जिसका नाम सन्नी हो, वो ट्रेजरी ऑफिसर बना बैठा है। और समाहर्ता कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, राइट। मान लो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, समाहर्ता। उसके बाद आता है नगरक सिटी सुपरिंटेंडेंट, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नगरक ही यहाँ पे सिटी सुपरिंटेंडेंट ये ही संभालते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की जाए जो कि राइट साइड में है, तो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चक्रा प्रोविंस। हेड कौन है? राष्ट्रपाला। उसके बाद आहार विषय डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे अभी एडमिनिस्ट्रेशन में, बड़े से बड़ा जैसे स्टेट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पंचायत, वैसे ही चक्रा प्रोविंस है, राष्ट्रपाला यहाँ पे हेड है। आहार विषय डिस्ट्रिक्ट है, हेड है प्रादेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव, राजुका लैंड रेवेन्यू। संग्रहाना मतलब ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, जैसे तालुका और मंडल, उसका हेड होता है गोपा। ग्राम विलेज ग्रामिका। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चक्रा, राष्ट्रपाला। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया नगरक सिटी सुपरिंटेंडेंट, इनका काम क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
ये सिटी सुपरिटेंडेंट ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। मेगास्थीन्स ने जो किताब लिखी उसमें 6 कमिटीज़ और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स का जिक्र किया है। वो कौन से 6 कमिटीज़ हैं ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अगर आपके नॉलेज में, अगर नॉलेज के लिए आपको चाहिए तो आपको ये यहाँ पे आप याद कर सकते हो। बट हमें नोटिस जो ये करना है, हमें याद ये करना है कि मेगास्थीन्स ने कितने कमिटीज़ के बारे में बताया है। 6 कमिटीज़ और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स, ये याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूँ। मौर्यन आर्ट समटाइम्स अगर ये हो सकता है कि अगर पेपर और या शिफ्ट अगर टफ बनाना हो तो 6 कमिटीज़ में से आपको कोई 3 कमिटी दे देगा और एक कमिटी जो इसमें 6 में से नहीं है उसमें से आपको ऑड वन आउट, ये विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कमिटी रिटन बाय मेगास्थीन्स, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है अगर टफनेस इंक्रीज करना हो तो इसलिए मैंने आइडिया के लिए आपको 6 कमिटीज़ में यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं, आप ये देख सकते हो। मौर्यन आर्ट, यहाँ पे आर्ट, कल्चर और आर्ट कई ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं। बराबर केव्स, नागार्जुनी केव्स और 4 लायन कैपिटल सारनाथ, ये पूछा गया है एसएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। इकोनॉमी की बात की जाए तो स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज़, सेतु बंधा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ करना हो तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेतु बंधा इन द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो प्रोवाइडेड इरिगेशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर बोल देगा, यहाँ पे अकाउंटिंग बोल देगा, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ सेतु बंधा को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स मौर्यन एम्पायर में वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, ये भी मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। भरूकच, भरूच और सुपारा, ये गुजरात में है। ईस्टर्न कोस्ट तमरालिप्ति ये बंगाल में है। तो सोसाइटी के बारे में अगर देखा जाए तो मेगास्थीन्स ने जो कहा कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने क्लासेस में डिवाइड हुआ था, हो रखा था इंडियन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर ऑन जो मौर्यन एम्पायर के बाद जो गोल्डन एज आता है गुप्ता पीरियड में, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता। तो इसलिए इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन का हाई पोजीशन मौर्यन एम्पायर में क्लियरली एविडेंटली है, राइट। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने बहुत बड़ी मेहनत से इसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करके मैंने उसको क्रिएटिवली मैंने उसको पीडीएफ के रूप दिया है कि ताकि इजीली हम इसे समझ सकें, पढ़ सकें और इजीली याद कर सकें। रिवीजन के टाइम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी हो। आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी आपको कांटेक्ट करना हो तो ये राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।